ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। 700 रुपये में से ही 7 नगद पुरस्कार देना है, मतलब कैश देना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। ठीक है। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. ठीक है। तो 7 नगद पुरस्कार है, 7 नगद पुरस्कार है, यह पर दिया हुआ है। उसके लिए कुल राशि आपके पास 700 है। तो टोटल अमाउंट फॉर 7 कैश प्राइजेस 700 रुपये में ही 7 नगद पुरस्कार देने हैं और प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। मान लिया जाए कि पहला पुरस्कार अगर 100 है तो दूसरा पुरस्कार उससे 20 कम होगा, उससे 20 कम होगा, उससे 20 कम होगा। ठीक है। ठीक है। 7 नगद पुरस्कार के लिए कुल राशि 700 रुपये है, 700 है। तो हमको निकालना है कि सातों प्राइज जो दिया जाएगा तो उसका मान क्या होगा और प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पीछे वाले पुरस्कार से 20 कम है। है ना। तो माना पहला पुरस्कार इक्वल टू फर्स्ट प्राइज आपके पास हो गया। तो दूसरा पुरस्कार जो राशि होगा ए में से 20 कम हो जाएगा, पहले से 20 कम हो जाएगा। ठीक है। सेकंड प्राइज आपका ये होगा। थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा, तीसरा प्राइज, तीसरा पुरस्कार नगद पुरस्कार कितना हो जाएगा, इसमें से फिर 20 कम होगा, दैट इज 40। और इसी तरह चलता चलेगा 7 पुरस्कार तक। तो मेरे पास पहला पुरस्कार ए है, दूसरा पुरस्कार ए माइनस 20 है, तीसरा पुरस्कार ए माइनस 40 है और यहाँ तक चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा, 7 पुरस्कार तक चलता जाएगा। तो ये एपी में है। इसका पहला पद हो गया फर्स्ट टर्म, पहला पद ए और कॉमन डिफरेंस दैट इज डी या साफ अंतर ए माइनस 20 माइनस ए दैट इज माइनस बी, ये आपका एपी में है। ठीक है। तो क्या निकालना है, 7 प्राइजेस का सम निकालना है। तो 7 प्राइजेस का सम दिया हुआ है 700। तो ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, ईच प्राइजेस निकालना कितना है। तो आपके पास S7 दैट इज 7/2, ठीक है, 2A प्लस 7 माइनस 1 डी।
ठीक है, that is 7/2, that is 2a plus 6d। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, ये आपका ठीक है 7, तो 2 और 2 यहाँ से कॉमन आ गया, 7/2, 7/2, 2 यहाँ से लिए तो कितना आ जाएगा, a प्लस 6 इंटू डी कितना है, -20। ये आपका नहीं दिया हुआ और ये आपका है 700। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 यहाँ से कॉमन आया तो ये आपका बच जाएगा 3। ठीक है, 2 कॉमन आया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, और या दैट इज ए इक्वल टू, तो प्रथम पुरस्कार है वो 160 रुपये का हो गया। प्रथम पुरस्कार 160 का हो गया, तो प्रथम पुरस्कार 160, उसके अगले वाला 140। ठीक है, उसके अगला 20 कम। ठीक है, उससे अगला 20 कम, उससे अगला। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका निकल गया, क्या निकल गया कि ईच प्राइस, सॉरी, ये आपका निकल गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकल गया है, प्रत्येक पुरस्कार का मान। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार का मान, और यहाँ क्या होगा, वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। प्रत्येक पुरस्कार का मान, इसको हम लोग, तो मेरे पास अगर A1 ले तो 140, A2 120, A3 100, A4 A5 A6। ठीक है, कितना हो गया 40, तो मेरा पहला 100, सॉरी 100, A1 160, 2 3 4 5 5 6 और 7। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 700। यहाँ से 2 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे
कि ठीक है, 7 नकद पुरस्कार के लिए कुल राशि 700 रुपये है। टोटल अमाउंट फॉर 7 कैश प्राइजेस। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम है? 20 कम है। ठीक है, तो पहला तो मान लिया कि पहला पुरस्कार ए है, दूसरा पुरस्कार A-20 है, तीसरा पुरस्कार A-40 हो गया। तो ये AP में है। कैसे AP में है कि इसका कॉमन डिफरेंस मेरा 20 आएगा। A-40 माइनस A-20 प्लस आ जाएगा, तो ये कॉमन डिफरेंस से हमारा तो AP में हो गया। तो पहला पद A हो गया और कॉमन डिफरेंस आपका D है जो -20 हो गया। तो A यहाँ से मेरा निकल गया। ये कितना आ गया? 160 आ गया। ये कितना आ गया आपका? 160 पहला पद। तो पहला पद, दूसरा प्राइस, तीसरा 20 कम, चौथा 20 कम, पांचवा 20 कम, छठा 20 कम, सातवां 20 कम। तो इसको समाप्त करेंगे तो मेरा उतना आ जाता है। ठीक है, 160, 140, 120 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 40, 700। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। तो क्या होगा? प्रत्येक पुरस्कार का मान निकल गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ध्यान रखें, सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग में सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। कक्षा 1 के अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 के लिए अनुभाग 2 पेड़ और कक्षा 3 के लिए एक अनुभाग का 3 पेड़ लगाएंगे। तो प्रत्येक ऐसी कक्षा इतना के लिए है और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी? क्लियर हुआ? इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट्स of planting trees in and around the school to reduce an air pollution, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be in the same as class in which they are studying. That is, section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. ठीक है, how many trees will be planted by the students? ठीक है, तो क्या है इसमें कि अगर क्लास ठीक है, अगर क्लास 1 और यहाँ सेक्शन ए बी 3 सेक्शन है, क्या कहता है कि कक्षा एक अनुभाग के लिए एक पेड़ लगाएगा। ये एक सेक्शन जो क्लास 1 है, प्रत्येक सेक्शन इसका ये 3 सेक्शन है,
तो वो अपनी क्लास के अनुसार ही पेड़ लगाएगा। तो एक पेड़ इसके द्वारा, एक पेड़ इसके द्वारा, एक इसके द्वारा। तो क्लास 1 के द्वारा कितना पेड़ लगाया जाएगा? 3 पेड़। क्लास 2 के द्वारा क्लास 2 के द्वारा क्या बोलता है? They are studying that a section 1 class will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees. तो ये 2 ट्री लगाएगा। क्लास 2 का प्रत्येक सेक्शन 2 ट्री लगाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रीज कितना हो गया क्लास 2 के द्वारा? क्लास 3 के द्वारा वो अपनी क्लास के अनुसार प्रत्येक सेक्शन उतना ही लगाएगा। तो ये सेक्शन 1 जो लगाएगा वो कितना प्लांट ट्री करे लगाएगा? 3, दैट इज 9। उसी तरह सोन चलता जाएगा। तो अगर हम क्लास 12 में आ जाए, क्लास 12 में आ जाए तो ये कितना लगाएगा? इसमें 3 सेक्शन, एक सेक्शन के द्वारा 12 पेड़, 2 सेक्शन के द्वारा, दूसरा सेक्शन के द्वारा और तीसरा सेक्शन के द्वारा, मतलब 36 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है कि कितना प्लांट लगाया जा सकता है, कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे पास क्या है? 3 है, 6 है, 9 है और ये चलता गया। टर्म छोटा है तो मेरा अंतिम पद मिल गया। तो यहाँ पे क्या है कि प्रथम पद 3 हो गया फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस जो आ रहा 6 माइनस 3 दैट इज 9 माइनस 6 दैट इज 3। कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा। तो ये आपका एपी में है, ये एपी में है। क्लियर हुआ? क्लास 1 के द्वारा इसमें 3 सेक्शन है, प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, 1 में, 2 में, 3 में, और ये चलता चला गया क्लास 12 तक। तो प्रत्येक में 3 सेक्शन है, तो प्रत्येक सेक्शन अपने क्लास के अनुसार ही पेड़ लगाएगा। तो क्लास 1 है तो एक एक सेक्शन ए के द्वारा ए, बी के द्वारा ए, सी के द्वारा एक पेड़ लगाएगा, 3 पेड़। क्लास 2 के लिए प्रत्येक सेक्शन अपने क्लास के अनुसार ही पेड़ लगाएगा। तो क्लास 2 के लिए क्लास सेक्शन ए 2 पेड़, बी सेक्शन जो दूसरा सेक्शन है बी 2, सेक्शन सी 2। क्लास 3 अपने क्लास के अनुसार ही पेड़ लगाएगा। तो प्रत्येक सेक्शन के द्वारा 3 पेड़ लगाएगा। तो पेड़ों की संख्या कितना आ जाएगा? 9। तो ये चलता गया, तो एपी में है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? तो आपका क्लास कहाँ तक चला गया? 12 तक चला गया, 12 तक चला गया। तो यहाँ से हम लोग 2 तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, कुल कितना पेड़ लगाया जा सकता है क्लास 12 तक, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का। अब प्रत्येक क्लास में सेक्शन 3 है, ए बी सी। मान लिया जाए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो 12/2, ठीक है, 2a प्लस 12 माइनस 1 और डी दैट इज 6। 2a 2 इंटू 3 प्लस 11 इंटू 3 कॉमन डिफरेंस दैट इज 6, दैट इज 6। ठीक है, दैट इज 6, 39। कितना आ जाएगा? ठीक, इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि मेरा अंतिम पद दिया हुआ, अंतिम पद निकल गया है 36 से, तो इसको यहाँ से बना सकते हैं S12 12/2 और प्रथम पद और अंतिम पद इट इज 6 और 3 अंतिम पद 36 दैट इज 6 इंटू 39 दैट इज 234। 4 5, ये ठीक है। क्लियर हो? इसमें क्या है कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर
पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो अगर क्लास 1 है और इसमें जो है वो प्रत्येक कक्षा 3 अनुभाग में है, 3 सेक्शन में है। प्रत्येक कक्षा 3 सेक्शन में है। प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, ठीक है। तो क्लास 1 क्या करेगा, 3 सेक्शन है तो उसके द्वारा वो क्लास 1 के द्वारा 3 पेड़ लगेगा। क्लास 2 के द्वारा दो अपने क्लास के अनुसार पेड़ लगाएगा प्रत्येक सेक्शन, ठीक है। के बारे में सोचा, ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा प्रत्येक अनुभाग के अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण तक कक्षा 1 में एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के एक अनुभाग एक सेक्शन अगर ए है तो ए बी सी तो 2 पेड़ ए लगाएगा, 2 पेड़ बी, 2 पेड़ सी, ठीक है। इसी तरह चलता गया तो क्लास 1 के द्वारा 3 पेड़ लगाया जा सकता है, क्लास 2 के द्वारा 6, क्लास 3 के द्वारा 9। तो 3, 6, 9 ये आपको मिला। और ये देख रहा है ये एपी में है, कैसे एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो 12 है, सेक्शन क्लास 1 से लेकर 12 हो गया, तो 12 हो गया। तो इसके द्वारा कितना पेड़ लगाया जा सकता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का, यहाँ से आगे आपका तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 या यहाँ से क्या मेरे को प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 2, 3, 4 विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या, ठीक है। ठीक है, विद्यार्थियों लगाए गए पेड़ों की संख्या इतना हो सकती है, 2, 3, 4 234। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका, ठीक है।